नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क लग्न यानी कि कैंसर असेंडेंट के बारे में। तो यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर यानी कि कर्क राशि लिखी है तो आपका कर्क लग्न है। और यदि आपका कर्क लग्न है या फिर आपके आस-पास जितने भी लोग हैं, चाहे वो दोस्त हों आपके या फिर रिलेटिव्स हों, उनमें से किसी का भी यदि कर्क लग्न है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कर्क लगन से संबंधित बहुत ही बेसिक परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। इसके साथ साथ कर्क लगन वाले जातकों की पर्सनैलिटी और उनका बिहेवियर किस प्रकार का होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, इसे हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और विषय को अच्छे से समझते हैं। साथियों, ये कर्क लगन की जन्म पत्रिका आपके सामने दिखाई दे रही होगी। यह यहाँ पर यानी फर्स्ट हाउस में आप देखेंगे 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि लिखी है, तो ये कर्क लगन की जन्म पत्रिका हुई। इस कर्क लगन की जन्म पत्रिका के जो स्वामी माने जाते हैं वो है चंद्रमा, यानी कर्क लगन के जातकों के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा होते हैं। इसके साथ साथ जिनकी इन्हें आराधना करनी चाहिए, कर्क लगन वालों को जिनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, उनमें सबसे पहले आते हैं दुर्गा माता। दुर्गा माँ की आराधना कीजिए। इसके साथ साथ शिव जी और हनुमान जी की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आपको अच्छे परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आप आगे देखिए कि इनके लिए जो कारक और मित्र ग्रह हैं, यानी कि इनके लिए कुंडली में जो योग कारक प्लैनेट्स बनते हैं वो हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु। चंद्र तो इनके स्वामी हैं ही हैं, तो चंद्रमा तो इनको अच्छा फल करते हैं। इसके साथ साथ मंगल और गुरु भी इनके लिए बहुत ही लाभदायक योग बनाते हैं। परंतु इनकी सिचुएशन आपको कुंडली में देखनी होगी। क्या ये 6, 8, 12 में तो नहीं गए, यानी ये केंद्र और त्रिकोण में बैठे होने चाहिए, तो आपको इनके अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो इनके लिए समग्रह माने जाते हैं वो हैं सूर्य और शुक्र। और जो इनके लिए मारक प्लैनेट है, यानी कि जो शत्रु ग्रह इनके लिए होते हैं वो हैं शनिदेव और बुध। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिदेव की अष्टम स्थान में राशि आती है कुंभ राशि, और बुध जो कि द्वादशेष बनते हैं इनकी कुंडली में, यानी कि 12वें भाव के स्वामी होते हैं, तो इनके लिए ये शत्रु ग्रह माने जाते हैं। इसके साथ साथ अब आगे देखते हैं कि इनके लिए जो शुभ रंग है वो कौन कौन से होते हैं। इनके लिए शुभ रंग सबसे पहले देखेंगे आप सफेद, लाल और पीला। ये रंग इनके लिए बहुत ही लाभदायक रहते हैं। इनको धारण करने से इन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। इसके साथ साथ जो इनके लिए शुभ दिन है वो है मंगलवार, गुरुवार और सोमवार। ये दिन इनके लिए खास लाभदायक रहते हैं। साथियों, किसी भी नए कार्य की शुरुआत यदि आप कर रहे हैं तो इन्हीं दिनों में करें। इन दिनों में करने से आपको उसके अधिक सफल होने की संभावना बनी रहेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे शुभ रत्न जो है वो है मोती, मूंगा और पुखराज। मोती जो कि चंद्रमा का रत्न है, मूंगा मंगल का और पुखराज गुरु का रत्न है। इन रत्नों को इन्हें धारण करना चाहिए, इससे इन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। परंतु साथियों, इन रत्नों को पहनने से पहले आपको एक अच्छे विद्वान, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि चंद्र, मंगल और गुरु इनकी सिचुएशन यदि कुंडली में अच्छी हुई तभी इन रत्नों को पहनने की सलाह दी जाती है। इसके साथ साथ आप आगे देखेंगे कि इनके लिए जो शुभ युतियां हैं, यानी किन ग्रहों के योग इनके लिए, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इनके लिए योग बहुत ही अच्छे रहते हैं। सबसे पहले जो युति है वो है चंद्रमा और गुरु की युति। इसके साथ साथ मंगल और गुरु की युति भी इनके लिए बहुत अच्छी रहती है, और चंद्र और मंगल की युति। यदि ये युतियां, इनमें से कोई भी युति यदि आपकी कुंडली में बन रही है कर्क लगन वालों की, तो वो आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगी। यानी इनकी दशा अंतरदशा में इन ग्रहों की आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु साथियों, आपको ये बात याद रखनी है कि ये युतियां 6, 8वें और 12वें घर में नहीं होनी चाहिए। अगर ये युतियां यहां पर है तो इसके आपको उतने फल नहीं मिल पाएंगे। अब साथियों, आगे देखते हैं कि कर्क लगन के जो जातक हैं उनकी बिहेवियर और पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। साथियों, कर्क लगन के जातकों का आप नॉर्मली देखेंगे कि वो बहुत ही सेंसिटिव पर्सनैलिटी के होते हैं, यानी कि बहुत ही भावनात्मक लोग होते हैं, क्योंकि कर्क लगन के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं, और चंद्रमा कारक हैं आपकी फीलिंग्स के, इमोशंस के। चंद्रमा माता के कारक होते हैं। चंद्रमा से हम अपनी मानसिक स्थिति को देखते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भावनाओं का दरिया बहता है, आप ये समझ सकते हैं। बहुत ही सेंसिटिव पर्सनैलिटी होते हैं ये लोग, और लविंग और केयरिंग पर्सनैलिटी होते हैं। जिस तरह से चंद्रमा माँ के कारक हैं, तो इनके अंदर का इनका जो बिहेवियर है वो भी एक माँ की तरह होता है। सभी को ये प्यार करते हैं और सभी की ये परवाह करना जानते हैं। तो बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सनैलिटी हैं, दिल से सोचने वाले लोग हैं। किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा करने वाले लोग हैं, ये बहुत जल्दी भरोसा करते हैं किसी पर भी।
इसी के साथ साथ आप आगे देखेंगे किसी को भी ये आसानी से माफ कर सकते हैं। अगर 12 लग्नों में किसी के पास माफ करने की ताकत है तो इन्हीं के पास है। यानी किसी को भी ये किसी की बड़े से बड़े गुनाह को ये आसानी से माफ कर सकते हैं। इसके साथ आगे देखेंगे आप कि इनके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो है वो बहुत तीव्र गति से चलायमान होते हैं। यानी एक राशि में 2.25 दिन तक रहते हैं और सभी 12 राशियों में एक महीने भर में वो भ्रमण कर लेते हैं। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे विचारों के आगमन की एक तीव्रता है। तो इस प्रकार से हमारे जो मस्तिष्क में जो हमारे विचार आते हैं, मन में विचार आते हैं, उन पर चंद्रमा का अधिकार है। तो ऐसे लोगों के जो विचार हैं बहुत तीव्र गति से उनके अंदर चलायमान होते हैं। यही कारण है कि ये अपने विचारों से भी बहुत परेशान हो जाते हैं और इनके बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं। अभी किसी कार्य को कर रहे हैं और अचानक से इनका मन बदल जाएगा और किसी और कार्य को करने लगेंगे। तो इस तरह की इनकी प्रकृति होती है। इसके साथ साथ आप आगे देखेंगे कि ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। यानी किसी भी कार्य को ये जब करते हैं तो पूरी गहराई के साथ करना चाहते हैं, पूरे जोश से करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके कार्य स्थल में एक नंबर यानी कि मेष राशि है, जो कि मंगल की राशि है और मंगल बहुत उत्साह के कारक हैं। यानी वर्क प्लेस में ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। इसके साथ साथ ये खुद के नियम पर चलते हैं। यानी कि इनके लाइफ में अपने कुछ मॉरल और कुछ वैल्यूज बना लेते हैं, कुछ नियम बना लेते हैं और उन्हीं पर ये चलते हैं। इनका ऐसा बिहेवियर होता है। इसके साथ साथ आप आगे देखेंगे कि आध्यात्मिक प्रकृति के भी ये लोग होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से हम स्पिरिचुअलिटी को भी देखते हैं। और इनके जो नवम भाव में यानी कि धर्म के भाव में आप देखेंगे गुरु की राशि है, मीन राशि, तो ये लोग बहुत रिलीजियस प्रकृति के भी होते हैं। इसके साथ आप आगे देखेंगे कि इनकी जो मैरिज लाइफ है वो एक एडजस्टमेंट होती है। यानी कि मैरिज लाइफ में उतना चार्म नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे इनके जो पार्टनर के हाउस में, मैरिज लाइफ के हाउस में शनि की राशि मकर राशि आती है और ये खुद है चंचल प्रकृति के, क्योंकि चंद्रमा इनके कारक है। तो इनकी जो वैचारिक मतभेदता है वो इनके अंदर आपस में बनी रहती है, जीवन साथी और इनके बीच में। यही कारण है कि इनकी जो मैरिज लाइफ है थोड़ी बोर्डम भरी मैरिज लाइफ होती है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो सिंह लगन है यानी कर्क लगन और सिंह लगन की जो मैरिज लाइफ है इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। अब ये जरूरी नहीं है हर किसी पर ये लागू हो, इसके लिए आपको ग्रहों की पोजीशन भी देखनी जरूरी है, पर ये लग्न के हिसाब से ऐसी अवस्था बनती है। इसके साथ आप आगे देखेंगे कि कम्युनिकेशन इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। यानी कि जो कम्युनिकेशन है, जो बात करने का इनका तरीका है वो उतना अच्छा नहीं होता है। अपनी बात को ये, अपनी वर्ड्स को ये, जो भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इस तरह की इनके साथ सिचुएशन बनती है। तो साथियों, ये मैंने आपको कर्क लगन के जातकों का पर्सनैलिटी और बिहेवियर बताया। अब आप देखिए कि आपके आसपास कर्क लगन के कितने लोग हैं और उनकी जो बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है, क्या वो इससे मैच करती है। तो ये आप देखिए। और इसके साथ साथ साथियों एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि लग्न के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है और लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, इससे भी व्यक्ति के व्यवहार में, बिहेव में परिवर्तन आता है। तो ये आपको मैंने लग्न के हिसाब से व्यक्ति का व्यवहार, कर्क लगन के व्यवहार और पर्सनैलिटी बताई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी सुझाव देने हैं आप वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।